कुछ हुआ नहीं था लास्ट क्लास में? अच्छा। सो लास्ट टू लास्ट हम लोगों ने स्लाइडर वाला पार्ट कंप्लीट किया था अपना, जिसमें ऑटोमेटिक वाला भी हो गया था और ऑटोमेटिक विद क्लिक भी हो गया था अपना। ठीक है, वो मल्टीपल भी हो गया था अपना। नैप बार करा दिया था रिस्पॉन्सिव आपको? हाँ, रेस्पॉन्सिव नैप बार और थीम का मोड परमानेंट चेंज वाला भी करा दिया आपको। ठीक है, पंकज गेट वन कर लेना। आज हम लोग देखते हैं ड्रॉप डाउन वाला पार्ट, ठीक है, कि ड्रॉप डाउन कैसे निकालें इसके अंदर। और एक जनरली देखते हो कि कुछ साइट्स के अंदर हम लोग देखते हैं अकॉर्डियन। तो एक बार ज़रा अमेज़ोन पर आओ, शायद इसमें होता है, देखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करो। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ। नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उधर बंद हो जाए तो बताना, क्योंकि सुबह ना एक दो बार बंद हो चुका है ये। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस का सिंबल बना हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो आपका रिवील हो जाएगा। वापस से क्लिक करेंगे तो कलेप्स हो जाएगा डेटा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सिंगल हम लोग देख रहे हैं, समटाइम्स आपको ना ग्रुप फॉर्म में दिखाई देते हैं, मतलब जिसमें तीन चार चीज़ होंगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट का फ़िल्टर सिस्टम आप देख सकते हैं, पर ब्रांड है, जेंडर है, डिस्काउंट है ना, मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। तो इस ग्रुप में से हम जिसको भी एक्सेस करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम बनाने का ट्राई करते हैं कि कैसे बनेगा। उससे पहले ये बताओ कि आप लोगों ने टेम्पलेट का फोल्डर दिया था, कितने कितने टेम्पलेट बना लिया आप लोगों ने? बनाया किसी ने? नहीं। पंकज से लास्ट बात हुई, पंकज तो कुछ और बना रहा है ना। बस एक, तीन तो मैंने, तीन चार तो मैंने करा दी थी क्लास में। कौन से वाले? उससे करके क्या फ़ायदा, उसके अलावा कर रहे हैं ना, वो तो हो ही गया।
मैंने पूछा तो दिक्कत आ रही है, नहीं तो नहीं आ रही थी। हाँ, मैंने ये बोला था कि वो सारे ना आपने बना के कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट हर एक टेम्पलेट में कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने वो सारे टेम्पलेट बना लिए फिर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। नहीं तो अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है CSS के अंदर। और वीडियो दिए थे आपको, कितने लोगों ने देखे पूरे? देखा पूरा? कुछ चला के देखा, उससे बना के देखा? हाँ, 2-3 बस? उसमें तो बहुत सारे। देखो सीधी सी बात है, कुछ भी आप बनाने जाओगे ना CSS आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर ये प्लस का माइनस हो रहा है, माइनस का प्लस हो रहा है, तो ये भी आपको बिफोर आफ्टर करके उसके अंदर सूडो वगैरह कॉल करा के हैंडल करनी पड़ेंगी चीज़ें। कहाँ गया माही का नाम? ऑनलाइन किसी ने ज्वाइन किया? चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो देखो आपका ना JS ऑलमोस्ट एंड पर है। नेक्स्ट मंथ से हम लोग बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपके पास जो भी टेम्पलेट रेडी होगा वो रेस्पॉन्सिव भी होगा। नए बार आपको रेस्पॉन्सिव करना सिखा दिया है, स्लाइडर कैसे बनेगा वो भी करा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए आपके डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो आपको कम से कम जो आपने चीज़ें कंप्लीट की है वो समझ में आएंगी कि किस तरह से इस पर हमने काम करना है। आज की डेट में आएंगे, डेट है MWF 12/2/130, और यहाँ जाके हम लोग बनाएंगे अकॉर्डियन। एक्सटेंशन डॉट HTML। सो अकॉर्डियन हमें क्या फैसिलिटेट करता है कि भाई आपको बिना पेज को रिफ़्रेश कराए आप अपना जो भी डेटा देखना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, ऊपर कोई लोडिंग वगैरह इसमें नहीं होता है। तो एक बेस कोड ले लेंगे सो दैट कि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। नॉट पैड रेस्पॉन्सिव नेवर को हम लोग यहाँ डाल देते हैं इसमें, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अकॉर्डियन और स्टाइल टैग की हमें ज़रूरत रहेगी, स्टाइल को डाल दीजिए इसमें और इसको क्लोजिंग कर दो। ठीक है, तो मोटा मोटी हमें इतना बेस कोड रिक्वायर्ड है। इसको नेम दे दो अकॉर्डियन डेमो। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप अपना एक डिफ़ाइन कर लो बटन और इसको एक क्लास डिफ़ाइन कर दो अकॉर्डियन एंड बटन टैग क्लोज, और इसको हम लोग नेम दे देंगे सेक्शन 1। इसके बाद आपने एक डिव बनाना है और इस डिव को हम लोग करेंगे यहाँ से क्लोज। इसमें एक क्लास ऑफर करो लाइक पैनल, और जो भी मैटर आप इसमें लिखना चाहते हो वो आप यहाँ जाके लिख सकते हो।
यहाँ जाके कॉल करना। तो ये हमारा एक पैनल बन के इस तरह से तैयार हो गया। ऐसे में बाकी पैनल की रिक्वायरमेंट है। वन, टू, थ्री, फोर। सो डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में हमें सिर्फ इतना पार्ट कॉल करना है और इस फाइल को आपने रन कर लेना है इस तरह से। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ट्रिगर करेंगे तो ये डेटा हमारा विजिबल होगा, अदरवाइज हमारे ये सभी क्या रहेंगे, कलेप्स रहेंगे, यानी कि डेटा हमारा विजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ स्टाइल लिखो, तो यहाँ पर स्टाइल टैग में आएंगे और इसके लिए कुछ स्टाइल यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे। तो जैसे अकॉर्डियन हम लोगों ने क्लास यहाँ डिफाइन किया, तो लिखेंगे डॉट अकॉर्डियन और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे इसका बैकग्राउंड कलर। जैसे हमने एक लाइट शेड यूज़ किया EEE। टेक्स्ट का कलर आप क्या रखना चाह रहे हैं, तो जैसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं 444। जब CSS स्टार्ट हो जाता है आप कोई भी नंबर चला सकते हो। जब तक HTML चलता है तब तक आपने बहुत ध्यान से काम करना होता है कलर्स के साथ। कर्सर पॉइंटर का यूज़ करेंगे। पैडिंग चारों साइड से हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 18 पिक्सल। विड्थ इसका रखेंगे फुल स्क्रीन, क्या लिख देंगे 100%। टेक्स्ट का अलाइनमेंट रखेंगे लेफ्ट। बॉर्डर हमें बटन का नहीं रखना है तो लिखेंगे नन। आउटलाइन नन एंड ट्रांजिशन। इसमें टाइम डाल दो लाइक 0.5 सेकेंड्स के अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखो तो हमारे इस तरह से बन गए कुछ टाइप। ठीक है, तो ये अपना पूरा बटन हो गया। विड्थ 100% हमने मेंशन किया इसलिए फुल स्क्रीन में आ रहा है अपना। नेक्स्ट, जब हम लोग इसको माउस ओवर वगैरह करें तो कुछ होना चाहिए उसके ऊपर, तो आप यहाँ लिखेंगे डॉट एक्टिव, तो लिखेंगे डॉट अकॉर्डियन होवर कॉमा डॉट एक्टिव। तो बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो क्या हो जाए, कुछ डिफरेंट। Ctrl+S ब्राउज़र में रीलोड। ठीक है, तो माउस ओवर पर इस तरह से कलर हमारा डिफरेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट, जो हमने पैनल वाला पार्ट डिज़ाइन किया है उस पर आइए। पैनल में पैडिंग यहाँ जाकर डिफाइन कर दो, टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 18 पिक्सल। इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे दो लाइक वाइट तो FFF। डिस्प्ले का क्या रखेंगे, नन, तभी हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, और ओवरफ्लो रखेंगे हिडन। Ctrl+S, तो हमारे जितने भी आइटम थे सब बंद हो गए इसमें। अब क्या होगा, JS वगैरह जब आप लगाओगे तो जिसको भी आप क्लिक करोगे उसका डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट। ओवरफ्लो का काम ये होता है कि जैसे आप जब क्लिक करें डेटा को तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ओवरफ्लो होता है, ये समझो आप। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ओवरफ्लो ऑटो। ठीक है, यानी कि अगर किसी डिव के पास कोई हाइट नहीं है तो जितना मैटर आप डालोगे वो अपना आप एरिया को बड़ा करता जाएगा। ठीक है, और अगर आपने लिख दिया ओवरफ्लो में ऑटो तो क्या होगा, अगर आपकी कोई हाइट फिक्स है तो वो उस एरिया में स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये अपने पास एक पैनल है और अभी मैं यहाँ से नन को हटा देता हूँ, लिखते हैं स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, हाँ नहीं सही है। और इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक डाल दो, मैटर विजिबल हो रहा है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पर हमने अपने पैनल को एक हाइट दी हुई है। वैसे तो देते नहीं है पैनल के केस में, क्योंकि किसी पैनल में कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होना चाहिए। बट हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक 100 पिक्सल की हाइट मेंशन कर लेते हैं और
आउटलाइन इसको सेट कर देते हैं लाइक 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर इज डिफरेंट। समझ आ रहा है? अब इसका मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे ज़्यादा डेटा कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाना पड़ेगा। हमने यहाँ से किया इसको। अब इसमें हम लोग टेक्स्ट की जो लाइन है उसको रिपीट करेंगे। जैसे ये एक हमारा पैराग्राफ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा मैटर था, ठीक है, वो हमारा 2 लाइन तक ही दिखाई दिया, उसके आगे का मैटर हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ओवरफ्लो के नीचे तक हमारा कहीं ना कहीं जा रहा है डेटा। बट अगर मैं यहाँ जाके इस स्टेटमेंट को एक्टिव कर देता हूँ कि भी ओवरफ्लो इज हिडन, समझ में आया? तो जो मैटर मेरा उस रेंज से बाहर गया वो क्या हो गया, हाइड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ओवरफ्लो हिडन की जगह पर ओवरफ्लो ऑटो, तो मेरा देखो डेटा जो है वो स्क्रॉलेबल हो गया उसी एरिया के अंदर। समझ गए? तो अगेन अगर मेरी प्रॉपर्टी देखी होती तो ये सवाल ना करते। तो वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है, एक एक चीज़ कराया हुआ है इसलिए उसमें। अब समझ में आ गया? प्रॉपर्टी ज़रूर से देखो, उसके साथ लापरवाही नहीं। डिस्प्ले नन एक्टिव करेंगे सो दैट कि हमारा जितना भी मैटर में डिस्प्ले हो रहा है वो ऑफ हो जाए इस तरह से। तो ये काम आपने कर लेना है इसके अंदर। अब आप इसके लिए क्या कर लिखोगे, एक जावास्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। और जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे भाई कल को अगर यूज़र सेक्शन अपने बढ़ाता है तो JS विल हैंडल ऑटोमेटिकली, हमें कुछ और उसके अंदर करने की ज़रूरत ना हो, लेंथ अपने आप गेट हो जाए, जैसे हम लोगों ने स्लाइडर वाले कोड के अंदर काम किया था। तो यहाँ नीचे जाके आप क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज, और इसमें जाके आप चीज़ें डिफाइन कर लोगे। एक वेरिएबल डिफाइन कर लो लाइक ACC स्टैंड फॉर अकॉर्डियन, चाहो तो पूरा लिख लो या शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जाके क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स ELEMENT बाय क्लास नेम, ठीक है। आईडी हमने यूज़ नहीं किया कहीं भी, तो ध्यान रखना आईडी के केस में चलता है ओनली एलिमेंट, बाकी के जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं सभी में चलता है एलिमेंट्स, ठीक है। सो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो क्लास नेम अपना क्या है, अकॉर्डियन, कॉल कराओ। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि इस अकॉर्डियन वेरिएबल के अगेंस्ट कल को आप आज यहाँ पर 4 रखते हो, कल को आप 40 अकॉर्डियन बना लेते हो, तो ऑटोमेटिकली इसमें कॉल होते रहेंगे, ठीक है, इस वेरिएबल के अगेंस्ट। एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, लाइक हमने यहाँ पर सेट कर लिया आई, ठीक है। फॉर लूप बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग आई को एग्जीक्यूट करेंगे। हमने इटरेशन लिखा 0 से स्टार्ट हो, आई इज लेस देन अकॉर्डियन डॉट लेंथ। बेटर विजिबिलिटी के लिए आप स्पेस का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट तब तक कराओ जब तक आपकी लेंथ पूरी ना हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डियन वेरिएबल के अंदर आई को कॉल करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डियन आई वेरिएबल डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर पढ़ाया था, क्या काम करता है, सर हम एक क्लिक पर मल्टीपल चीजें कॉल करा सकते हैं। एक क्लिक पर मल्टीपल चीज़ें कॉल करा सकते हैं, वो तो नॉर्मल भी करा सकते हैं, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा अपना। ऐड इवेंट लिसनर का मतलब ये होता है कि हमने अपने इवेंट को किस पर लिसन कराना है, ऑन माउस या आपका मतलब जैसे क्लिक या होवर जो भी चीज़ें हो सकती हैं, दैट इज़ अ इवेंट लिसनर। अब नॉर्मल में और इसमें डिफरेंस क्या आता है कि जब आप लोग लिखते हो एट्रीब्यूट फॉर्म में ऑन क्लिक तो पूरा लिखते हो, जब लिसनर के फॉर्म में लिखोगे तो ऑन हट जाता है, ठीक है। तो लिखने में ये डिफरेंस आएगा। तो जैसे मान लो मुझे क्लिक पर फंक्शन कराना है तो मैं ऑन क्लिक नहीं लिखूंगा, यहाँ पर क्या आएगा, ओनली क्लिक। तो लिखेंगे क्लिक और इसके बाद में क्या लिखेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन चाहो तो इसी के अंदर बना लो या फिर फंक्शन आप बाहर बना के यहाँ पर लाके फंक्शन का नेम कॉल करा सकते हो। हमने लिखा फंक्शन
करली ब्रेसेस, और इसको हमने यहाँ पर अपेंड करना है और क्लोज कर लेना है इस तरह से। अब जितने भी हमारे यहाँ पर अकॉर्डियंस हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इन सभी के ऊपर मैंने एक इवेंट बाइंड कर दिया विच इज़ क्लिक, कि जब भी यूज़र किसी को क्लिक करे तो ये हमारा काम कर जाए। तो हमने क्या रखा है, लूप के अंदर डाल दिया इसको। चलो आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। विच क्लास लिस्ट? हमने क्लास लिस्ट यहाँ पर डिफाइन की थी एक्टिव। तो जिस भी अकॉर्डिंग को आप क्लिक करोगे उसका कलर बदल जाएगा, ठीक है, उतनी देर के लिए। तो यहाँ पर जाके क्लास का नेम हम लोग कॉल कर देंगे एक्टिव। नेक्स्ट, अब आपने टॉगल कराना है, तो यहाँ तक तो हो गया 4 बटन का काम, ठीक है। अब हम लोग पैनल को हैंडल करेंगे, तो लिखेंगे वेरिएबल लाइक पैनल इक्वल टू दिस डॉट, यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग्स जो है ये क्या है, प्री डिफाइन है। तो यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन करेंगे इफ कंडीशन पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले हमारा ब्लॉक। हम इसको चेक करेंगे, तो अगर ब्लॉक है तो वो क्या हो जाए, नन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इस पूरे को ऐसे उठाओ और यहाँ जाके क्या लिख दोगे आप, नन। बट ये हम लोग बाइंड कर रहे हैं तो सिंगल इक्वल टू के अगेंस्ट आप लिखेंगे इसको। ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं, नीचे हम लोग वैल्यू को बदल रहे हैं उसकी। तो हमने चेक किया कि अगर हमारे पैनल का डिस्प्ले प्रॉपर्टी अगर ब्लॉक है, ठीक है, तो सिबलिंग्स जितने भी हैं उसका क्या हो जाए, नन हो जाए। अगर कोई एक एक्टिव है तो बाकी अगर कोई खुला है तो वो नन, इस तरह से। एल्स यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन करेंगे पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्लेज ब्लॉक। तो ये कोड हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, ये कोड अपना यहाँ बंद हो जाएगा और ये अपनी कंडीशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो चेक करके देखो कोई एरर तो नहीं है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो कंसोल में अपने को पता लग जाएगा अगर कोई एरर होगा। तो यहाँ से सेव कर लेना है इस फाइल को, और ब्राउज़र में जाके यहाँ से करेंगे रिफ़्रेश, प्रेस करेंगे F12। फ़िलहाल कंसोल अपना क्लियर चल रहा है। एक एरर इसने में यहाँ पर थ्रो कर दिया, देखो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग स्टाइल एंड HTML बटन एलिमेंट अनोनिमस हमें बता रहा है। तो हमने बटन पर क्या लगाया था, क्लास इज अकॉर्डियन ACC डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम अकॉर्डियन। तो बटन अनोनिमस कैसे हुआ, किस लाइन पर बता रहा है हमें, पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। दिस डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग्स। हमने एस की मिस्टेक करी, तो यह सिबलिंग होगा। रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अपना काम कर गया। तो देखो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर कि जब लोग फ्लिपकार्ट में होते हैं, तो मान लो मैंने ब्रांड को देखना है तो ब्रांड का डेटा आ गया, मैंने जेंडर को चेक करना है, जेंडर का डेटा आ गया, डिस्काउंट को चेक करना है, डिस्काउंट का डेटा आ गया, समझाया। तो हम लोग इसमें कुछ लेंथ अपनी बढ़ा के देखते हैं कि क्या हमारा लूप उसको इजीली हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अपनी यहाँ से इस वाले पूरे सेक्शन को कॉपी हम 5 6 बना लेते हैं, लाइक 5 एंड 6। रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारा लूप ऑटोमेटिकली हैंडल कर पा रहा है डेटा। तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस बने, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ फ्लिपकार्ट में देख रहे हैं, बहुत ही लाइन स्लिक सा में दिखाई दे रहा है,
तो आप क्या करोगे, सबसे टॉप वाला देखो, ठीक है। तो ये इस सेक्शन का लाइन है, तो हम लोग जैसे लाइन फ्रॉम बॉटम से अगर डिफाइन करते हैं, हमने कहीं बटन टैग की कोडिंग की ना, ये, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बॉर्डर बॉटम, पहले लिखो बॉर्डर टॉप नन, टॉप राइट नन, बॉटम एंड लेफ्ट, लेफ्ट नन, बॉटम। हमने लिखा 1 पिक्सल, ऊपर हमने कलर का डाल रखा है बैकग्राउंड में ई, तो हम 6 यूज़ कर लेते हैं, एंड सॉलिड। रिफ्रेश करके चेक करेंगे क्या भाई हमारे इनमें कुछ डिफरेंस क्रिएट हो पा रहा है कि नहीं, है ना। तो पहले सब मर्ज सा जैसे दिख रहा है ना, तो एक हल्का सा डिफरेंस इसमें क्रिएट कर पाओगे आप। तो और लाइटर शेड चाहिए, तो जैसे कि हम ट्रिपल सी ले लेते हैं, तो बहुत ही हल्का सा लाइन रहेगा और आपका काम अच्छे से हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्लिक करके इस तरह से ये पार्ट अपना कंप्लीट। तो बाकी अंदर की जो टाइपोग्राफी वगैरह है वो आप इसके अंदर अपना डिफाइन कर सकते हो, मुझे इसके अंदर क्या टाइपोग्राफी रखनी है। अब जैसे फ्लिपकार्ट में क्या है कि ये पार्ट है झटके से आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं भी हमारे में भी ये जो पार्ट है झटके से चल रहा है, लेकिन एनिमेशन हो जाए थोड़ा सा, तो इसका एक फाइल बना लेते हैं, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। क्या नेम रख देंगे, एनिमेटेड अकॉर्डियन एक्सटेंशन डॉट HTML। तो हमने यहाँ पर एक पैनल अपना डिफाइन किया, पैनल के अंदर जाके हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे ट्रांजिशन, तो यहाँ लिखो, और इसमें जाकर आप डिफाइन कर देंगे मैक्स हाइट 0.2 सेकेंड्स का इसमें टाइम डाल दो, और कुछ डाल दो इफेक्ट लाइक ईज आउट। ये हमने इसमें ट्रांजिशन वैल्यू अपना सेट कर दिया। जरा कंट्रोल एस करके इसको चला के देखो क्या हमारी फाइल में कुछ चेंजेस। हाँ, हमें कुछ और काम भी करना पड़ेगा इसके साथ। नीचे आओगे और यहाँ पर JS में हैंडल कर लो उसको, मैक्स हाइट हम नीचे कॉल कर लेते हैं इसमें, और यहाँ पर ट्राई करेंगे इसको। क्या लिखो, इफ पैनल डॉट स्टाइल डॉट, एक कंडीशन लगाओ, इफ पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट तो यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट इक्वल टू नल, हमें कोई वैल्यू नहीं रखनी है। एल्स यहाँ लिखो पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट इक्वल टू पैनल डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पर लिख दो आप पैनल डॉट स्क्रॉल हाइट प्लस जो भी मेरी स्क्रॉल हाइट है उसको आप यहाँ पर पिक्सल की वैल्यू दे दोगे, और यहाँ पर हमारा ये क्लोज हो जाएगा फंक्शन। जरा चला के देखो, एनिमेटेड अकॉर्डियन, जरा F12 दबाइए, कंसोल में आइए, इस वाले कोड को अगर हम लोग डिसेबल कर लें थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल X, सर हाँ
हम ट्रांजिशन नन कर सकते हैं ना, हमने 0.5 s की ट्रांजिशन दी है वो बटन पे। तो बटन वाला तो अपना सही चला है, बटन में प्रॉब्लम नहीं है। बटन तो अपना देखो ये एक टाइम है ना इसका, कितनी देर में ये इफेक्ट हमारा इम्प्लीमेंट होगा। ओके। हाँ वो अलग चीज़ है। पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट, सही है। पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट इक्वल टू नल, एल्स पैनल स्टाइल डॉट मैक्स हाइट इक्वल टू पैनल स्क्रॉल हाइट प्लस एक्स। हमने सही फाइल में डाला है इसको। कंट्रोल एस करूँ, रिफ्रेश करूँ, टाइम थोड़ा सा बढ़ा के देखो, शायद मेरे लग रहा है कि हो रहा है लेकिन जल्दी हो रहा है। 0.5 सेकेंड्स, रिफ्रेश करूँ, नहीं। इसमें मैटर को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3, अगेन ट्राई करो और यहाँ पर रिफ्रेश करो। हमारा कंटेंट जर्क के साथ आ रहा है, ये होना चाहिए स्लाइड डाउन। इस वाले कोड को थोड़ी देर के लिए बंद करो, स्लैश स्टार स्टार स्लैश कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम अकॉर्डिंग, हमारा एक पार्ट ठीक है। वेरिएबल आई, लेंथ इंक्रीमेंट, इवेंट लिसनर, फंक्शन, क्लास लिस्ट टॉगल एक्टिव। पैनल स्टाइल मैक्स हाइट, इसको ज़रा कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ जाके लिख दो ट्रिगर्ड, और रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करिए, तो यानी कि फर्स्ट क्लिक में हमारा ट्रिगर नहीं हो रहा है, हमारा सेकंड क्लिक पे ट्रिगर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ऊपर वाले कोड को एक्टिव कर लूँ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश,
हेलो, हाँ जी। यहाँ पर ना एक कीवर्ड डाल दो, मैक्स हाइट, जिसको हम लोग एनिमेट कर रहे हैं ना, 0। फिर ट्राई करके देखो, ठीक है। तो जिसमें जितना मैटर होगा उतना पार्ट आपका एनिमेट हो जाएगा। तो इसको टाइम थोड़ा सा घटा लो, ठीक है। हाँ, डिस्प्ले नन हमें हटा देना है इसमें, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हाइट को ना यहाँ पर 0 सेट करके रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली पैनल की जो हाइट रहेगी वो बंद रहेगी, ठीक है। बस मैक्स हाइट को एनिमेट करके अपना काम चल जाएगा। तो हमें इस वाले कोड की ज़रूरत रहेगी नहीं इसके अंदर, डायरेक्टली डन। तो ये हो गया अपना डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक के साथ। ये हो गया हमारा हाइट के साथ, ठीक है। जितना मैटर रहेगा उतने उस हिसाब से ही आपका वर्क कर जाएगा। तो सभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पर देखो कि हमें क्या करना है इसके अंदर। इसमें जैसे आप चाहते हो कि अगर आगे पीछे आइकन ऐड हो जाए, जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में हमने देखा था, यहाँ पर ये ऐसा कुछ आइकन रहते हैं ना, अगर कुछ आइकन वगैरह इसमें डालना चाहो तो डाल सकते हैं हम लोग। तो ये प्लस माइनस का आइकन, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, देखते हैं इन्होंने कैसे डाला हुआ है। चल जा भाई। तो एक एसवीजी इमेज लगी हुई है इसमें, जूम करके देखते हैं क्या पिक्सलेट हो रहा है। तो ये इमेज ही लगा रखी है, ठीक है। तो हम भी अपना कोई आइकन वगैरह इसमें कॉल करा सकते हैं, ठीक है। इमेज मत लगाना, क्योंकि इमेज क्या होगा जब एनिमेट होगी ना तो पिक्सलेशन इफेक्ट आपका क्रिएट करेगी। विद आइकन्स एक्सटेंशन डॉट HTML बंद हुआ था वो कल ना, कुछ ड्रिलिंग का काम है, केबल वेबल खींच खांच दी इन्होंने। तो यहाँ पर अकॉर्डियन में हम लोग लिखेंगे आफ्टर, और आफ्टर में आप यहाँ जाके लिखेंगे बातें नहीं करो प्लीज़, सिंगल कोट, और यहाँ पर कॉल कर देंगे /02795। ट्राई करके देखें, शायद इससे ना हमारा प्लस का कोड क्रिएट होना चाहिए। फॉन्ट साइज़ कितना रखना है वो यहाँ डिफाइन कर दूँ, लाइक 13 पिक्सल, और कलर इसका डिफाइन कर दो लाइक 777। फ्लॉट जो रखेंगे इसको हम लोग राइट में रखेंगे ताकि टैब के बिल्कुल एंड में आए, और मार्जिन डिफाइन कर दो MARGIN फ्रॉम लेफ्ट, फाइव पिक्सल। तो ये हमने लगा देना है, और एक लगा दो एक्टिव आफ्टर के बाद,
यहाँ लिखेंगे एक्टिव आफ्टर लाइन कॉपी, और इसमें जाकर हम डिफाइन कर देंगे इसका एक अलग कोड 279596 पे आना चाहिए। ट्राई करके देखो, फाइल को रन करेंगे विद आइकन बन गया। यहाँ पर तो हमने क्लिक किया, वापस से कलेप्स करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ना एक आउटलाइन आ गई है इसके ऊपर, इसको आपने हटाना पड़ेगा। आउटलाइन हटाने के लिए क्या करेंगे, हमने कहीं पर डाली थी अकॉर्डियन में आउटलाइन, ये आपको मैंने दिखाने के लिए डाली थी ना, बॉर्डर लिखा था ना हमने, बॉर्डर को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, बॉर्डर नन, और इसको लिखो नन। लिखने के बाद कहाँ गया, इम्पोर्टेंट। देखो ज़रा कहाँ से पकड़ रहा है ये, इंस्पेक्ट आइकन, इसका मतलब हमारा कहीं और है, यहाँ नहीं है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, बटन डॉट अकॉर्डियन, बटन अकॉर्डियन में आफ्टर, देखो हमने कहाँ कहाँ लगाया है, अकॉर्डियन बटन, बटन में हमने टेक्स्ट का एक डाला है कलर, कलर बैकग्राउंड कलर, चल रहा है लेकिन कहीं से हमें लाइन दे रहा है, ठीक है। अकॉर्डियन में हमने डाला है होवर, होवर पे हमारा कलर है CCC। यहाँ पर दूसरा ट्राई करके देखो कोड, आफ्टर पे ना 002B,
और यहाँ ट्राई करके देखो 2212 क्रिएट हो गया। अब इसका कलर चेंज कर लो। फॉन्ट साइज हमने रखा है इसका यहाँ पर 13, कलर फ्लॉट राइट, मार्जिन, इसमें फॉन्ट वेट ऐड करो। फॉन्ट वेट क्या लिखते हैं हम लोग, बोल्ड, पास करो। ठीक है, प्लस वाले का कलर चेंज करो। तो आउटलाइन वाली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व है, फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे इसका। हमने कितना रखा है यहाँ पर 13, इसको 26 रखो। ठीक है, तो जो बॉर्डर डबल आ रही थी ना वाली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व है इसके अंदर। तो कई बार बॉर्डर वाला लगाना हो तो बॉर्डर वाले का भी आप रख सकते हो। ठीक है, और ये वाला भी आपका काम कर जाएगा। तो मैं दोनों को ना कमेंट करके डाल देता हूँ इसके अंदर कि आपने क्या चलाना है। तो कॉपी पेस्ट, इसको हम क्या कर रहे हैं, कमेंट, और यहाँ जाके आपने डिफाइन कर देना 02795 और ये क्या हो जाएगा 96। तो ये आइकन से जाना हो तो भी काम हो जाएगा और इससे भी अपना काम हो रहा है इसके अंदर। परफेक्ट। तो ऐसे ना हमारे आते हैं टैब। टैब का काम क्या होता है कि जैसे आज तक की वेबसाइट में अगर आप आओगे तो यहाँ देख रहे हो जैसे आज तक लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से इस टैब पर क्लिक करते हो डेटा चेंज हो गया, या हमने प्राइम टाइम चूज़ किया तो हमारा चेंज हो गया। तो पेज रिलोड नहीं हो रहा है बट हमारा डेटा चेंज हो जा रहा है। तो ये पार्ट भी आप जेएस की हेल्प से बना सकते हो इसलिए। ठीक है, बट इसको बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, या प्रिपरेशन करके छोड़ दें। तो आपके तीनों एग्जांपल इसके अंदर अवेलेबल हैं, देख लेना इसको। ये अलग है, ये एनिमेशन के साथ है, ये एनिमेशन के साथ विद आइकन। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिव है, जितने भी एरिया में आप उसको कॉल करोगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो कहीं पर भी लगा सकते हो इसलिए। टैब्स एक्सटेंशन डॉट HTML। जैम बेसिकली क्या करता है ना, आपके लोकल मशीन को एज ए सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देता है, नहीं तो आपको लाइव जाके काम करना होता है। कुछ नहीं, जैम इंस्टॉल करो, PHP इंस्टॉल हो गया साथ में ऑटोमेटिक। आप स्टार्ट जब करते हो तो स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्ट बटन। तो पहला ऑप्शन आता है अपाचे, अपाचे ही PHP को चलाता है। दूसरा आता है आपका MySQL जो कि बैकएंड के लिए यूज़ होता है। तीसरा उसका आता है फाइलज़िला। ठीक है, तो आपको दो का ही आपने यूज़ करना है, मतलब पहले एक से ही आपका काम हो जाएगा जब तक बैकएंड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे, टैब वाला, और इसको बना के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम एक अपना डिव बना लेंगे जिसका नेम रहेगा टैब, और इसको हम लोग यहाँ पर क्लास टैब के नाम से रखेंगे। इसको हटा दो, फाइल सेव एज हो चुका है अपना। नीचे के सभी पार्ट को डिलीट करो, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। तो टैब में आप क्या चलाना चाह रहे हो, जैसे हमने आज तक का रेफरेंस लिया है एग्जाम्पल के तौर पर,
तो हम लोग इसी के रेफरेंस पे बेस बनाएंगे। जैसे कि पहला हमारा आज तक है, 82 है अपना, और प्राइम टाइम है। तो हिंदी में लिख के डालना चाहो तो हम लोग इसको कॉपी करके लिख के डाल सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, तो यहाँ जाइए, एक टेक्स्ट लिख दो। हमने यहाँ डिफाइन किया जैसे कि होम, क्लास दे दो इसको, लाइक टैब लिंक्स। इस पे आप अपना इवेंट वगैरह फायर कर लोगे। तो हमने यहाँ पे जाके लिखा होम सर्विसेज, अबाउट अस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमारे टैब्स में दिखने वाला है इस तरह का। देन उसके बाद आप बनाओगे टैब कंटेंट। इन पे क्लिक करके खुलेगा क्या, वो डिफाइन करो, टैब कंटेंट। तो यहाँ पर जाके अपने एक डिव बना लेना है, इसको अपने क्लास दे देना है टैब कंटेंट, और एक आईडी असाइन कर देंगे हम इसको, फॉर एग्जांपल होम। और ये डिव आपने क्लोज कर लेना है। इस पे जाके आप जो भी अपना लिखना चाहें मैसेज, जैसे कि हमने लिखा H2 होम, H2 क्लोज। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके लिखेंगे पैराग्राफ एंड पैराग्राफ क्लोज। यहाँ लिख दो होम पेज कंटेंट गोज हेयर। सो इसी तरह से जितने भी आपने डिफाइन किए 1 2 3 4 5 सबको डिफाइन कर लोगे। ये हो जाएगा सर्विसेज, इसको आपने नेम दे देना है सर्विसेज। अबाउट तो ये हमने टैब कंटेंट डिफाइन किया। तो इसको हमें बाइंड करना है इसके साथ कि जब यूजर्स को टैप करेगा तो होम का कंटेंट विजुअल होगा, और सर्विस को टैप करेगा तो सर्विस का कंटेंट विजुअल होगा। सो यहाँ पर अभी हमारा जो डेटा का लुक एंड फील है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है, ठीक है। तो अब नंबर आता है इसको स्टाइल करने का। तो ऊपर जाइए, इसको डिफाइन कर लो। तो सबसे पहले हम लोग डॉट टैब को टारगेट करेंगे, और इसमें जाकर आप डिफाइन कर देंगे ओवरफ्लो जो है हमारा वो क्या रहे, हिडन। नेक्स्ट बॉर्डर जो है अपना वो रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर हम लोग रख लेते हैं कुछ लाइटर शेड लाइक ट्रिपल सी। एक बैकग्राउंड कलर डाल दो लाइक, और यहाँ जाके आपने इसको कर देना है रिफ्रेश, ठीक है। फिर टैब के अंदर आपने बटन को हैंडल करना है। तो यहाँ जाके लिखो टैब बटन, ठीक है। तो इस पी को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ यहाँ से बटन के साथ, या पी पर भी हम लोग चाहे तो कर सकते, बट बटन रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर बटन और
इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर जाओ और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें चेंज कर, जैसे कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाके इसको एक कलर दे दो। तो हम कहते हैं कि जो पेरेंट का कलर है वही इसके अंदर आ जाए, तो क्या लिख देंगे, इनहेरिट। और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे फ्लॉट, हम चाहते हैं कि लेफ्ट से मेरे टैब स्टार्ट हो, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, कर्सर, पॉइंटर और पैडिंग उसमें का डिफाइन कर देंगे टॉप बॉटम से लाइक 14, लेफ्ट राइट से 16। ट्रांजिशन डाल दो इसके अंदर लाइक 0.3 सेकेंड्स। तो ये अपने इस तरह से टैब बन के तैयार हो गए। नेक्स्ट, जब इसको होवर करे कोई तो क्या लिखेंगे, टैब बटन होवर। तो बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और अगर इसको कोई प्रेस कर देता है तो एक्टिव कलर्स का कुछ डिफरेंट होना चाहिए। देखेंगे बटन डॉट एक्टिव, तो एक्टिव कलर हमारा CCC रहेगा, ठीक है। तो जिस पे हम लोग टैप करेंगे वो डिफरेंट कलर में एक्टिव हाईलाइट रहेगा आपका तब तक जब तक यूज़र किसी डिफरेंट टैब को क्लिक ना कर दे। नेक्स्ट, एक हमने लास्ट बना रखा अपना टैब का कंटेंट, यहाँ जाइए डॉट टैब कंटेंट, इसका डिस्प्ले हमने अगेन नन रखना है पहले की तरह, यहाँ जाके नन कर देंगे। पैडिंग टॉप बॉटम से लाइक 6 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल्स। बॉर्डर एक असाइन कर दो लाइक 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर इज डिफरेंट। और बॉर्डर फ्रॉम टॉप से कितना रखना है वो अपना जाकर डिफाइन कर दोगे। तो हमने सभी तरफ से बॉर्डर रखना है लेकिन टॉप से नहीं रखना है, तो हमने क्या लिखा, नन, बाकी सभी साइड से ऑन। अब डिस्प्ले नन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँ, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि काम हो क्या रहा है इससे। तो डेटा स्टाइल हो गया हमारा। तो आप जिसको भी क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर डेटा आपको यहाँ पर इंटरचेंज होते हुए दिखाई देगा जब आप JSS में इंटीग्रेट कर दोगे। फिलहाल के लिए इस कोड को कर देंगे ऑफ, ये अपना रेडी। तो एक कंटेंट जो रहेगा अपना बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल रहेगा, तो आप स्क्रिप्ट टैग में आके नीचे यहाँ पर इसके लिए डिफाइन कर लोगे। यहाँ लिखिएगा फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन में ओपन टैब, मैंने इसको एक नेम दे दिया। इसमें जाके एक इवेंट के नाम से बना लो पैरामीटर, और एक पैरामीटर बना लो लाइक पेज नेम। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं ओपन टैब को यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर अपने पेज का नेम हो, जैसे होम है, सर्विस है, पुट, अबाउट, तो मैं यहीं पर लिख दूंगा, तो मेरा सभी के लिए काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। एक वेरिएबल बना लो लाइक आई इक्वल टू, इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे टैब कंटेंट और हमारा टैब लिंक्स। ये हमने दो वेरिएबल इसमें असाइन कर दिए इसके अंदर, टैब लिंक्स एंड टैब कंटेंट। तो हम लोग इसका लूप अगर चलाएंगे तो दोनों चीज़ों को एक साथ आई के अगेंस्ट हैंडल कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप अपना वेरिएबल वगैरह डिफाइन कर सकते हो कॉमा लगा के। सो ऑन क्लिक यहाँ जाओ और यहाँ से हमारा ओपन टैब यहाँ पर कॉल हो जाएगा और हम अपने पेज का जो नेम है वो यहाँ पर जाके स्टोर कर पाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और किस पर काम करेगा अपना ये, वो इवेंट अपना यहाँ पर जाके लिख सकते हो, जैसे कि हमें क्लिक पर चलाना है जिस पर भी आपको डिफाइन करना है वो यहाँ चलाते हो। तो हमारा इवेंट और यहाँ पर हमारा ये पार्ट हम यहाँ लिखेंगे होम,
इस तरह से सभी में आपने जाके इसको कॉल करा देना। तो ये हो गया हमारा सर्विसेज। अबाउट अस, ओनली अबाउट रखना है। पोर्टफोलियो, एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमने अपने पेज नेम को सबको यहाँ पर कॉल करा लिया इस तरह से। चलिए यहाँ जाओ, डिफाइन करेंगे टैब कंटेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्लास नेम। तो हमने यहाँ पर टैब कंटेंट डिफाइन किया हुआ है क्लास नेम, तो टैब कंटेंट को उसमें कॉल करा लोगे। इसी तरह से आप अपना टैब लिंक्स और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम टैब लिंक्स, इसको कॉल करा दो। नेक्स्ट लूप चलाओ, इसके लिए यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर लूप आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे टैब कंटेंट डॉट लेंथ एंड आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट प्लस प्लस। यहाँ जाके आप लिखेंगे टैब कंटेंट, इसमें अपने लूप को कॉल कराइए, लिखिए डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। तो ये हमारा ये लूप कंप्लीट हुआ। दूसरा लूप आप यहाँ से टैब लिंक्स के लिए डिफाइन कर लोगे। यहाँ लिखेंगे टैब लिंक्स डॉट लेंथ, टैब लिंक्स में कॉल कराओ डॉट आई स्टाइल डॉट डिस्प्ले। तो इसको टैब लिंक्स पर हमने डिस्प्ले डाला था क्या? टैब लिंक 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 टैब लिंक के लिए हमने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है। हमने टैब बटन डिफाइन किया है, क्लास टैब लिंक्स हमारा यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर हैंडल कर लोगे, फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाओ, लिखो इसके अंदर टैब लिंक्स आई डॉट क्लास नेम इक्वल टू टैब लिंक्स लूप डॉट क्लास नेम डॉट रिप्लेस, किससे रिप्लेस होता है? एक्टिव से। ठीक है, तो टैब लिंक पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो हमारी जो एग्जिस्टिंग क्लास है, ठीक है, वो किससे रिप्लेस है? एक्टिव से। तो हमने यहाँ पर एक्टिव की एक अपनी क्लास बना रखी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने क्या डिफाइन कर रखा है अपना, जैसे कि होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप आईडी ना एक कोई कॉमन चूज़ कर लो, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पेज नेम। और यहाँ लिखेंगे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला नेम आपने ये वाला कॉल कराना है जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। और दूसरा हमने एक इवेंट डिफाइन किया है, लिखेंगे इवेंट डॉट करंट टारगेट डॉट क्लास नेम। इसमें हमने असाइन कर रहे हैं तो लिखेंगे प्लस इक्वल टू एक्टिव।
तो ये स्पेस क्यों लगाते हैं आगे ये आपको पता है, क्योंकि हमारा एक क्लास नेम ऑलरेडी वहाँ पर होता है, दूसरा क्लास नेम हमने साथ में बाइंड करना है, इसलिए ध्यान रखना है स्पेस के साथ करना है, नहीं तो क्या होगा विदाउट स्पेस चला दोगे काम नहीं करेगा। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर कंसोल में जाइए, कोई ना कोई एरर बना होगा हमारा, यहाँ पर लिखा आ रहा है टैब के अंदर लाइन नंबर 37 बोल रहा है टैब कंटेंट एंड टैब लिंक्स में हरियाणा एबी ब्रदर्स, टैब लिंक्स एंड टैब कंटेंट। ठीक है, हमने वेरिएबल का टाइप जो डिफाइन किया है हमने यहाँ पर गलती कर दी बस, वेरिएबल आई टैब कंटेंट एंड टैब लिंक्स। फिर से रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पर एरर दूसरा है हमारा स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। पेज नेम हमने ऊपर पास किए अपने, पेज नेम ठीक है। तो यहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। टैब कंटेंट नन, कंसोल क्लिक किया हमने, ओपन टैब HTML बटन एलिमेंट ऑन क्लिक 75 और यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट के ऊपर दिक्कत है। ठीक है, होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, तुम्हारी केस मैच करा दो, ट्राई करके देखो HSAS पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। फिर से आके रिफ्रेश करो, पेज नेम डॉक्यूमेंट डॉट TOCUMENT डॉट GETELEMENT बाई ID स्टाइल डॉट डिस्प्ले कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग स्टाइल डॉट डिस्प्ले DISPLAY। ठीक है, इस लाइन को ज़रा कमेंट करो, अगला चेक करो क्या हमारा इवेंट ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। तो बस इसी लाइन में एरर है हमारा। ओपन टैब HTML बटन एलिमेंट, बस ये गलती होगी, हमने ना डबल कोट का यूज़ कर लिया क्योंकि हमारा नेम ना ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है यहाँ पर पेज नेम ना, तो हमने डबल कोट में नहीं डालना इसको। अब देखो किस इसका एरर है, अब दोनों हमारे टैब के अंदर है प्रॉब्लम्स। तो कंसोल में जाओ ज़रा एक बार, यहाँ पर
इसको फिक्स करो, होम अबाउट अस एक्टिव, पेज नेम आ गया, ईवीटी आ गया इसके अंदर, null reading style, document dot get element by id name dot style display, open tab event and page name. console.log चेक करेंगे कि हमारा क्लिक हुआ उसके ऊपर कि नहीं। लाइन नंबर 38 में बता रहे हैं दिक्कत है हमारा यहाँ। आगे होम सर्विसेज अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, अबाउट को चेक करो, ठीक है। तो इसको भी आप एनिमेशन वाला बना सकते हो जैसे हम लोगों ने उसको किया था ना। तो देखो फ़ायदा क्या हो रहा है, मेरा कोई पेज ना रीलोड नहीं हो रहा है, जैसे हर बार क्लिक पर जैसे एक रीलोड होता है ना, तो कोई लोडिंग नहीं हो रहा, सिंपल क्लिक पर आपका बिना कोई पेज चेंज हुए हमें नया नया डेटा इसके अंदर अवेलेबल हो पा रहा है। तो आप इसमें चाहो तो कोई वीडियो कॉल करा लो, जैसे आज तक वालों ने कराया हुआ है, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर करवा सकते हो। एनिमेटेड टैब्स एक्सटेंशन डॉट HTML, तो टैब कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसमें जाके आप एक एनिमेशन प्रॉपर्टी ऐड कर दो, लिख दो इसका नेम लाइक फेड इफेक्ट, और 1 सेकंड के अंदर ये हो जाना चाहिए हमारा। क्या लिखेंगे, की फ्रेम्स में लिखेंगे फेड इफेक्ट एनिमेशन नेम कर्ली ब्रेसेस अपेंड फ्रॉम में जाके आप यहाँ बताएंगे इसको कि कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऑपेसिटी स्टार्टिंग में रहेगा 0, ऑपेसिटी इज 0, 2 पर जाके क्या हो जाए 1 मतलब 100%। रिफ्रेश करेंगे, नई फाइल ओपन करेंगे एनिमेटेड टैब्स के नाम से, ठीक है। तो CSS एनिमेशन तो CPU हिला देता है बार बार। चलो जी, तो ये वाला पार्ट अपना हुआ कंप्लीट, जो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। इस तरह से आप चेंज करा सकते हो। फाइल आपको शेयर कर रहे हैं लाइव, गो थ्रू कीजिए।